Hello my dear students. Today we are going to deal with question number 6, 7 and 8 of exercise 6.2 NCERT Mathematics for class 10. In this video session, we'll take on 3 questions one by one. चलिए शुरू करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं बात, जिसमें एक फिगर दिख रहा है आपको, मेन फिगर जिसको मैं पॉइंट करता हूँ. ये ट्रायंगल पी क्यू आर दिख रहा है. उसके इंटीरियर में कोई इस तरह का लाइन, एक पॉइंट है ओ, और इस तीनों वर्टिसेस को, इस ट्रायंगल पी क्यू आर के तीनों वर्टिसेस को इससे ज्वाइन किया गया है, जिससे ये ट्रायंगल पी क्यू आर फर्दर 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है. जिन 3 ट्रायंगल्स को मैंने अलग अलग ड्रॉप कर लिया है इस तरह से. आप चाहें तो इसको देखें. ये 3 ट्रायंगल में ये डिवाइड हो गया है, और ये रहा हमारा तीसरा ट्रायंगल. हमने इन तीनों ट्रायंगल्स को ड्रैग कर लिया, बाहर निकाल लिया. AB is running parallel to PQ. इन दोनों ट्रायंगल्स की बात हुई है, जिसमें PQ के पैरेलल AB एक लाइन खींचा गया है. मैं भी इस लाइन को ड्रॉ कर दूं यहाँ, ताकि आप देख सको, और इसका नाम रख दिया A and B. और उसी तरह इस ट्रायंगल में आप देखें POR में, तो ये AC पैरेलल टू पी आर ड्रॉ किया गया है. लेट मी नेम इट एज A एंड C. और फिर पूछा गया है कि B और C को ज्वाइन करने वाला लाइन, जिसको मैंने इस मेन फिगर में इस येलो लाइन से दिखाया गया है, that has not been given parallel, but you are expected to prove this yellow line BC parallel to the base QR. तो हम लोग शुरू करते हैं इसको. हम इन दोनों ट्रायंगल्स से थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें रेशियोज लिखते हैं. हमने पढ़ा हुआ है कि बेस के पैरेलल अगर कोई लाइन रन करता है, यानी यहाँ बेस हमने माना है PQ को, एंड एज इट हैज़ बीन गिवन राइट इन द क्वेश्चन PQ इज़ पैरेलल टू AB, तो बेस के अलावा बाकी 2 साइड्स को ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, यानी ये लाइन A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और बाकी 2 साइड 2-2 हिस्सों में बट जा रहे हैं, और इन दोनों हिस्सों का रेशियो करस्पॉन्डिंगली इक्वल होता है. यानी अगर मैं O से नीचे की तरफ जाऊं और इस रेशियो को लिखूं, OA ओवर AP, that will be exactly equal to OB ऊपर से OC ओवर BQ. हम इसको लिख सकते हैं. That is what is called basic proportionality theorem. हम BPT के अकॉर्डिंग इसको बिल्कुल लिख सकते हैं. और आ जाते हैं हम इस दूसरे ट्रायंगल में, जो हल्का ग्रीनिश मैंने दिखाया है, ट्रायंगल POR, जिसमें मैं कह सकता हूँ PR is running parallel to AC, and as एक लाइन पैरेलल रन कर रहा है बेस के, तो बाकी 2 साइड को ये डिवाइड करता है, और दोनों पोर्शन प्रोपोर्शनेट होते हैं. तो मैं इस बार O से मूव करता हूँ नीचे की तरफ. So it will be, the ratio will be written as OA over AP is equal to OC over CR. और इसका भी सेम लॉजिक BPT से हम इसको कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन गिवन हो तो ये दोनों रेशियोज इक्वल होंगे. इसको मार्क करते हैं इक्वेशन 1 और इसको मार्क करते हैं इक्वेशन 2. आप देखें तो इन दोनों ही इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिकल हैं. यानी कि मैंने कई बार अपने सॉल्यूशंस में इसको बताया है कि अगर x के इक्वल्स a होता है और x के ही इक्वल b होता है, तो a और b भी आपस में
इक्वल होता है। सो अप्लाइंग दैट लॉजिक हेयर अगेन, हम कह सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी के इक्वल जो दोनों हैं इसमें भी ओ ए अपॉन ओ क्यू ओ ए पी के इक्वल है, इसमें भी ओ ए अपॉन ए पी के इक्वल है, और वो इक्वल क्वांटिटीज ओ बी ओवर बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी ओवर सी आर। ये निकल के आता है इंटरमीडिएट कंक्लूजन। अभी तक हमारा काम हुआ नहीं है, हम देखते हैं इसमें सी और बी का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट है टारगेट में वो बी सी के पैरेलल हमें क्यू आर को प्रूव करना है। अगर इस ट्रायंगल में हम देखें बी और सी कहाँ लाई करता है, तो हम देखें कि ये बी कुछ ओ क्यू के बीच एक पॉइंट है बी, हम इसको मार्क करते हैं यहाँ पे, और द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, लेट मी ड्रॉ दिस लाइन बाय अ डिफरेंट कंट्रास्ट कलर, एंड दिस इज we are supposed to prove this BC parallel to QR। अब अगर हम इसको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अप्लाई करें, इस स्टेटमेंट को ले आके हम यहाँ इस ट्रायंगल के लिए ऑब्जर्व करें, एक बार फिर से लिख लें इस स्टेटमेंट को यहाँ, ओ बी ओवर बी क्यू इक्वल्स ओ सी ओवर सी आर। हमें बिल्कुल दिख रहा है कि ओ बी और बी क्यू एक साइड के दोनों पोर्शन का रेशियो है, और करेस्पॉन्डिंगली दूसरी तरफ ओ सी और सी आर भी इसी तरह दोनों पोर्शन का रेशियो है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमें यही बताता है कि अगर लाइन बी सी पैरेलल है क्यू आर के, तो ये बाकी के दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनलिटी बाइफरकेट करेगा, और उसका कन्वर्स हमें ये बताता है कि अगर बाइफरकेशन प्रोपोर्शनेट हैं तो इसका मतलब है कि ये बी सी पैरेलल टू क्यू आर है। तो वी कैन डायरेक्टली राइट दिस स्टेटमेंट एज बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, एंड द लॉजिक बिहाइंड इट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। So that is how we have reached to the conclusion. Thank you. Question number 7. कुछ कंक्लूजन जो हमने ऑलरेडी लर्न कर रखे हैं उसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए अप्रिशिएट करता है ये क्वेश्चन। याद करें, कभी हम लोगों ने क्लास 9 में अगर याद हो, बीपी डील्स विद मिड पॉइंट थ्योरम। ये याद करें, शायद हम लोगों ने पीछे की क्लास में पढ़ा हुआ है, शायद क्या पीछे की क्लास में पढ़ा हुआ है, याद शायद हो या ना हो, ये एक अलग बात हो सकती है। इसको दोबारा से करते हैं, ए बी सी, और इसके बीचों बीच ये पॉइंट डी और ई ड्रॉ करते हैं। इफ D is the midpoint, that stands as a mathematical statement AD is equal to DB, and E is also midpoint of AC, that means AE equals EC। अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं तो ये स्टेटमेंट ऐसे लिखा जा सकता है, और इसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, इस DE को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, यस, DE must be parallel to BC। ऐसा हमने कंक्लूजन पढ़ा हुआ है, और उसका प्रूफ कुछ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी वगैरह अप्लाई करके हमने ये प्रूफ किया था कि इफ DE आर द मिड पॉइंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव साइड्स AB and AC of a triangle, then the line segment joining those two midpoints, that is DE, must be parallel to the base, the third side, and not only parallel but in terms of size DE was also half of BC। तो इसको रिकॉल करते हुए हम लोग इसी चीज़ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे, और वो हम लोग BPT के फॉर्म में इसको देखने की कोशिश करेंगे। व्हाट BPT स्टैंड्स फॉर, कि ये
ट्रायंगल ABC में दो मिड पॉइंट्स हैं, यानी उस स्टेटमेंट को दोबारा लिख लें। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट that can be precisely written as AD equals DB। अगर D मिड पॉइंट है तो AD और DB को इक्वल लिखा जा सकता है। एंड द सेकेंड कंडीशन गिवन इज DE is parallel to BC, और कहा गया कि DE BC के पैरेलल भी है। ये दो कंडीशंस हमें गिवन हैं एंड देन वी आर सपोज टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो है AE equals EC, दैट मीन्स E is also the midpoint of AC। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करें, चलो जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें ये हमारे काम की चीज़ दी हुई है जिस पे हम बार बार बात कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, एक्सरसाइज में, DE is parallel to BC। एक बार हमें पता चल जाए कि एक ट्रायंगल के बेस के पैरेलल एक लाइन चल रहा है, हमें लगता है कि कुछ दिखाई दे गया, अब रास्ता मिल सा गया है, और इसके लिए हम लिखेंगे AD ओवर DB इक्वल्स AE ओवर EC। यही BPT हमें पढ़ाता आ रहा है पिछले कई पेजेस से, कई क्वेश्चंस से। लाइन पैरेलल है तो भैया साइड प्रोपोर्शनली ये बाइफरकेट होगा। और अब हमें यहाँ से इस दूसरे स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। AD और DB दोनों इक्वल है, यानी दोनों को एक दूसरे की जगह लिखा जा सकता है। अगर मैं AD को AD रखूं और DB एज इट इज़ इक्वल टू AD, तो मैं DB की जगह फिर से अगर AD लिख दूं, यानी दिस इज क्वोशेंट ऑफ टू इक्वल क्वांटिटीज़। दो इक्वल क्वांटिटी का क्वोशेंट बन जाता है, और जो कि हमेशा होता है 1 अगर कि AEEC है। और हम देखते हैं कि यही हमारा पर्पस था, यही हमारा टारगेट टू प्रूव था कि हम दूसरी तरफ के साइड को बता सकें कि ये भी बाइसेक्ट हो रहा है। यानी क्वेश्चन शुरू होता है एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट से गुजरने वाला एक लाइन विच इज़ रनिंग पैरेलल टू द बेस, and we are supposed to prove it will strike the second arm of this triangle that is also at the midpoint। एक के मिड पॉइंट से स्टार्ट होता है, बेस के पैरेलल रन करता जाता है, तो ये बाकी बचे साइड को, दूसरे साइड को मिड पॉइंट पे ही हिट करता है। सो वी हैव प्रूव्ड दिस। थैंक यू। नाउ लेट्स मूव। ये हम आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 6.2 का ही। इसमें कहा गया है कि हमें बताना है कि किसी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, यानी ट्रायंगल का मिड पॉइंट, सपोज एक ट्रायंगल हमने लिया है ABC और इसका मिड पॉइंट है लेट्स से D एंड E। ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, यानी कि गिवन है अगर D मिड पॉइंट है तो मैथमेटिकली वी कैन से AD इक्वल्स DB, एंड E भी मिड पॉइंट है तो वी कैन राइट AE इक्वल्स EC। ये गिवन स्टेटमेंट है, और जो हमें प्रूफ करना है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू मिड पॉइंट्स। आते हैं अब, जैसे ही हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं AD और DB, AE और EC, हम इसका रेशियो लिखने की कोशिश करते हैं। AD ओवर DB इज इक्वल टू AD ओवर AD हम कह सकते हैं बिकॉज DB एंड AD आर इक्वल एज गिवन इन दिस स्टेटमेंट। और फिर से अगर दो इक्वल क्वांटिटी का क्वोशिएंट की बात करें तो ये हमेशा 1 होता है। और फिर हम दूसरी तरफ AE और EC की बात करें तो ये भी AE ओवर AE लिखा जा सकता है बिकॉज AE एंड EC आर इक्वल इन द given statement. Again this is the ratio of two equal quantities that always equals to 1.
अब इन दोनों स्टेटमेंट को देख के हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना ये है दैट मीन्स ए डी ओवर डी बी 1 है और उतना ही ए ई ओवर ई सी भी है, तो क्यों ना हम इन दोनों को इक्वल कहें। अगर मैं भी 1 और तुम भी 1 तो क्यों ना मैं इज इक्वल टू तुम। सो दैट इज व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी हैव प्रूव्ड एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने पढ़ा था पीछे की क्लास में। हालांकि वहाँ इसको प्रूव करने के लिए हमें काफ़ी लंबा प्रोसीजर करना पड़ा था, बट इस बार ये जब हम थेल्स थ्योरम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वही काम काफ़ी आसानी से हो जाता है हमारे लिए। थैंक यू।